नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया अवलोकन। रूहानी एहसास और भक्ति रसावादन के साथ रिफ का समापन। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्ण नहीं, जोशी। मतदाता जागरूकता रैली से दिया मतदान का संदेश। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आज नोटिफिकेशन जारी हो गया। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। 6 नवंबर तक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपना नामांकन ऑनलाइन और ऑफलाइन भर सकेंगे। 5 नवंबर को छुट्टी के कारण नामांकन नहीं भरे जाएंगे। मतदान 25 नवंबर को होगा। चुनाव आयोग ने इस बार वोटिंग का समय 11 घंटे निर्धारित किया। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 6 नवंबर को नामांकन पत्र भरने के बाद इन सभी की जांच 7 नवंबर को की जाएगी। सफल नामांकन की सूची जारी करने के बाद उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने के लिए 9 नवंबर तक समय दिया जाएगा। जोधपुर में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आम आदमी पार्टी के शहर विधानसभा क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी रोहित जोशी ने नामांकन फॉर्म लिया। विधानसभा चुनाव के लिए पहले दिन जोधपुर शहर विधानसभा से 12 प्रत्याशियों ने 18 नामांकन पत्र लिए। वहीं सरदारपुरा विधानसभा से 19 प्रत्याशियों ने 12 नामांकन पत्र और सूरसागर विधानसभा से 15 प्रत्याशियों ने 15 नामांकन पत्र लिए। ध्यान है कि आज 30 अक्टूबर है और आज पब्लिक नोटिफिकेशन जो है, जो पब्लिक नोटिस बोलते हैं, वो आज जारी हो रहा है, जिसको फॉर्म 1 के प्रारूप में जारी किया जाता है। तो ये सभी आरओज जो हमारे 10 आरओज हैं जोधपुर ज़िले में, वो सब जारी करेंगे और उसके बाद में नामांकन की प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाएगी। लगातार 6 तारीख तक चलेगी। उसके बाद में जैसे आपको शेड्यूल पता है कि 7 तारीख को स्क्रूटनी और 9 तारीख तक विड्रॉल है। इसके साथ ही जैसे आपको ध्यान है, एवीपीबी जो एब्सेंटी वोटर पोस्टल बैलेट जो 80+ और जो दिव्यांगजन है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं, उनका भी डेली अपडेट अब होगा। अगले 4 तारीख तक जितनी एप्लीकेशंस या जितने फॉर्म्स आएंगे उसी आधार पे उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से होम वोटिंग की व्यवस्था कराई जाएगी। नहीं, वो आरओ ऑफिस है, रिटर्निंग अधिकारी हैं हमारे। 3 आरओ हैं। जोधपुर शहर में 3 विधानसभाएं हैं, सूरसागर, सरदारपुरा और जोधपुर शहर। तो सूरसागर के जो रिटर्निंग अधिकारी हैं वो एसडीएम नॉर्थ हैं। जोधपुर शहर से जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो एडीएम सिटी हैं और सरदारपुरा विधानसभा के जो आरओ हैं वो एडीएम 2 है। तो हमने जैसे निर्देश हैं कि 100 मीटर के बाहर के अंदर से 3 गाड़ियाँ आएंगी और जो नॉमिनेशन भरने जो कैंडिडेट आएंगे, प्रभावी कैंडिडेट, वो कैंडिडेट प्लस 4 लोग वो आएंगे। तो आपने बाहर देखा होगा, तो हमने बैरिकेडिंग वगैरह लगवा ली है ताकि जो इलेक्शन कमीशन के जो नियम हैं उनकी हम पालना नामांकन के दौरान सुनिश्चित कर सकें। ये कहीं नहीं है कि नामांकन में कैंडिडेट को किस तरह से रोका जाएगा, पर जो व्यवस्था है वो आपके माध्यम से भी मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अवगत कराना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था रहेगी। आप उसमें सहयोग करें ताकि बिना किसी विवाद के, बिना किसी व्यवस्था को ख़राब करे या बिना किसी कानून व्यवस्था या नियम के विरुद्ध कोई भी ऐसी कोई बात नहीं हो और शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट करें। जैसा कि सभी को पता है कि आज नॉमिनेशन डे स्टार्ट हो चुका है, 30 से लेकर 6 तक होगा। और जोधपुर का शायद पहला प्रत्याशी हूँ जो कि फॉर्म लेने के लिए आया हूँ और फॉर्म मैंने ले लिया है। इसको आज हम लोग भर देंगे और तय मुहूर्त के हिसाब से हम लोग इसको जमा करा देंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने सोमवार को रिटर्निंग अधिकारियों के ऑफिसों का अवलोकन किया। उन्होंने वहां नामांकन प्रक्रिया की व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने बताया कि जिले में 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय में उनके नॉमिनेशन लिए जाएंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप सभी प्रकार की तैयारियां व्यापक स्तर पर की गई है। जोधपुर राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल के 16वें सीजन का आज समापन हुआ। आज सुबह जसवंतथड़ा पर कबीर बुले शाह व निर्गुणी भजनों के साथ हुई लाइव परफॉर्मेंस के साथ देशी विदेशी पर्यटकों ने लुत्फ उठाया। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से आयोजित जोधपुर रिफ के अंतिम दिन जसवंतथड़ा पर सुबह 5:30 बजे रिफ डॉन के तहत हरप्रीत तथा शर्मा बंधु द्वारा कबीर बुले शाह व अन्य निर्गुण कविता तथा भजन ने श्रोताओं को रूहानी एहसास कराया। इसी के साथ जोधपुर रिफ के 16वें संस्करण का समापन हो गया। उन्होंने अपनी
प्रभावशाली और मखमली मधुर सुर लहरी से प्रातः रूपकालीन वातावरण को कर्णप्रिय संगीत से मंत्रमुग्ध कर दिया। पूर्ण लय व ताल के साथ संगीत की प्रस्तुति देकर उन्होंने भारत के प्राचीन व वैश्विक संगीत से आमजन का परिचय करवाया। अपने आध्यात्मिक व मनमोहक सुरों से उत्कृष्ट गायन व भावपूर्ण स्वर से इन लोक कलाकारों ने उपस्थित जनसमूह की दाद बटोरी। जोधपुर रिफ महोत्सव के निदेशक दिव्य भाटिया ने बताया कि फोक फेस्टिवल में विश्व के कई नामचीन संगीतकार व कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस बार रिफ में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, केबो वर्ड, इटली, एस्टोनिया सहित भारत के विभिन्न प्रांतों के लोक कलाकारों ने भाग लिया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित आत्मकथात्मक व्याख्यान कार्यक्रम में मेरा जीवन मेरी स्मृतियों के तहत प्रोफेसर शिव नारायण जोशी शिवजी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रौढ़ व सतत शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश टाक ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। इस दौरान मुख्य अतिथि शिव नारायण जोशी ने अपने उद्बोधन में कहा कि संघर्ष सभी के जीवन में होते हैं, किंतु संघर्ष के आयाम, प्रकार और स्तर विभिन्न होते हैं। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी संपूर्ण नहीं होता और कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अंधभक्ति नहीं रखनी चाहिए तथा कभी किसी अन्य के जीवन में स्वयं की प्रभुत्वता जमाने की भी मंशा नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर अशोक बोहरा, अतिन्य राजकीय महाविद्यालय सुरसागर के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण व्यास, फोटोग्राफर रामजी व्यास, सोशल मीडिया पर सामाजिक हितों के वाहक आनंद जोशी, कवि MM अरमान तथा बसंत कला मौजूद रहे। पहचान आपके अपने काम से और अपने कर्म से होनी चाहिए। अपनी पहचान बनवाओ अपने कर्म से और अपने काम से, उसे पहचान बननी चाहिए। ये अवार्ड मिलना है कि वो ये सारे उपाधि है, ये आनुषंगिक है, ये तो आप उसमें नहीं, वो आपको थोड़ी अवार्ड तो बात की बात होगी ना। और महान कोई होता नहीं, मुझे एक बात जरूर करनी, कोई भी आदमी महान नहीं होता है। कोई भी किसी भी आदमी को आप ऐसा मत समझिए, किसी भी आदमी को, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो विवेकानंद हो, या तो कोई भी हो, मनुष्य है जिसने गर्भ से जन्म लिया है, वो कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। अच्छी बातें भी होती है और कहीं कहीं उसका निर्बल पक्ष भी होता है, सबल पक्ष भी होते हैं। किसी के सबल पक्ष ज्यादा होते हैं, निर्बल पक्ष कम होता है। कोई अपने को छिपाता है, पर हर आदमी इसलिए विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए 25 नवंबर को 100% मतदान के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय और स्वीप प्रकोष्ठ द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता अभियान व कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को जिले के आउ ब्लॉक में मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। इस दौरान मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। प्रधानाध्यापक अर्जुन राम ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व साथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मतदान शपथ ग्रहण, रंगोली प्रतियोगिता, मतदान पोस्टर प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता की गई। स्वीप टीम द्वारा मतदाताओं से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का अधिकाधिक प्रयोग करने का आह्वान किया गया। वहीं जोधपुर शहर स्वीप टीम द्वारा स्वीप गतिविधियों के तहत सोमवार को विभिन्न सार्वजनिक स्थल, शास्त्री सर्किल, गांधी मैदान, नेहरू पार्क, तारघर के पास प्रभारी भार्गवी सांधु व टीम सदस्य केसर सिंह राजपुरोहित, रमेश सोलंकी, लीला गहलोत, तेज सिंह राठौर के निर्देशन में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्कृत भारती जोधपुर प्रांत द्वारा सुदर्शन सेवा संस्थान रामसुख नगर एम्स में जोधपुर में आयोजित अखिल भारतीय संगोष्ठी के समापन समारोह के अवसर पर ब्रह्मधाम आसोतरा के युवाचारी डॉक्टर ध्यानाराम महाराज ने कहा कि संस्कृत भाषा भारतवर्ष का प्राण है। मेरा अध्ययन विद्या नगरी काशी में हुआ था, यहीं से संस्कृत भाषा और संस्कृत भारती से जुड़ा हुआ यह अत्यंत पवित्र कार्य है, जिसके लिए हम सदैव समर्पित रहेंगे। संस्कृत भाषा को आमजन तक पहुंचाने के लिए हमें कार्य की गति बढ़ानी होगी। भगवान ब्रह्मा जी कृपा से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मुख्य वक्ता अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री जयप्रकाश गौतम ने कहा कि हमें संस्कृत भाषा के पठन और पाठन को रुचिकर बनाना होगा। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने स्थान पर संभाषण शिविरों का आयोजन समाज में करे। प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत सिखाने के लिए हमारी योजना होगी।
इसी अवसर पर डॉक्टर मीनाक्षी ने अतिथि परिचय, श्रीमती भगिनी ने काव्य गीत, दिव्या ने मंच संचालन, कार्यक्रम में अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर गोपबंधु मिश्र, क्षेत्र संयोजक डॉक्टर तग सिंह राजपुरोहित, प्रांत अध्यक्ष तुलसीदास शर्मा, प्रांत मंत्री लीलाधर शर्मा, भुवनेश व्यास, लक्ष्मण सिंह गहलोत, महेश दादेश आदि मौजूद रहे। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। प्रेरणा एक पहल विकास की ओर लेकर आ रहा है दिवाली शॉपिंग मेला 3, 4 और 5 नवंबर को, जहां मिलेंगे आपको हाथ से बने दिवाली डेकोरेशन आइटम, दीपक, गोबर के दीपक, पूजा का सामान, वस्त्र, लाइटिंग, कैंडल, हैंडलूम आइटम, रेडीमेड गारमेंट, वुलन गारमेंट, बेडशीट्स, बैग, साड़ियाँ, ड्राई फ्रूट्स, खींचा, बड़ी, पापड़, अचार, खाजा, मठरी, घर पर बने मसाले, घर की साफ सफाई के सामान और कुछ विशेष जैसे सोलर एनर्जी सर्विसेज, एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर, बकूरसिया सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद एक ही स्थान पर। वहीं ब्यूटी पार्लर की सेवाएं भी उपलब्ध। साथ ही फूड कोर्ट में फास्ट फूड, चाट, विभिन्न प्रकार के खाने पीने की अलग अलग वैरायटी भी सभी स्टॉल्स महिलाओं द्वारा लगाई गई है। दिनांक 3 से 5 नवंबर 2023। स्थान पुष्करना, गोविंदगढ़, ब्रह्मबाग, जालोरी गेट, जोधपुर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शहर के गौशाला मैदान में सोमवार से जिला विधिक खेलकूद प्रतियोगिताएं आरंभ हो गई, जिसमें कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक परसाराम चौधरी ने बताया कि आज से ये प्रतियोगिता शुरू हो गई, जिसमें जोधपुर संभाग के साथ जोधपुर शहर व ग्रामीण के तकरीबन 22 टीमों ने हिस्सा लिया। जोधपुर ग्रामीण से 410 एवं शहर से 190 टीमें भाग ले रही है। आज की प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि जज गुप्ता जी, लाल मैदान राजकीय स्कूल के प्रधानाध्यापक चंद्रशेखर दवे थे। इसमें स्कूली बच्चों के साथ सभी शारीरिक शिक्षक भाग ले रहे हैं। इसमें कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेलकूद प्रतियोगिताएं करवाई जा रही है। लाल मैदान स्कूल के चंद्रशेखर दवे ने बताया कि सभी विजेता प्रतिभागियों को संभाग स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला विधिक द्वारा आयोजित जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता जो शिक्षा विभाग को सौंपी गई, उसमें विविध प्रकार की 8 प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। उसमें जोधपुर के नवीन जो स्थापित 3 जिले हैं, जोधपुर शहर, फलोदी और ग्रामीण और फलोदी को मिलकर 16 और जोधपुर की 6, इस प्रकार से समस्त ने भाग लिया। और जो प्रतिस्पर्धाएं थी उसमें जो विजेता रहे उनको आगे संभाग स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। माननीय जज साहब और मजिस्ट्रेट साहब, डीओ, अन्य शिक्षा अधिकारियों और निर्णायक मंडल, साथ में पीटीआई का वर्ग संपूर्ण बिल्कुल पारदर्शी और प्रामाणिक रूप से उन्होंने ये खेलकूद की स्पर्धाएं आयोजित करवाई। सभी का सहयोग रहा और सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम संचालित हुआ। गौशाला मैदान में विधि खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसमें मुख्य अतिथि जज साहब गुप्ता जी थे और ये अपने प्रधानाध्यापक लाल मैदान चंद्रशेखर जी देवे थे और सभी शारीरिक शिक्षक और जोधपुर के 16 ब्लॉकों से जो ब्लॉक स्तर पर जो प्रथम टीम आई वो जिला स्तर में भाग लेने के लिए 16 टीम आई और जोधपुर शहर की 6 टीमें थी। कुल मिलाकर अपने 16 और 6 22 टीमें कुल हुई और यहाँ पर 7 गेम थे, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, शतरंज, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, ये सभी गेम, फुटबॉल, ये सब बास्केटबॉल, ये सभी गेम थे और कुल खिलाड़ी थे 410 ग्रामीण प्रतिभागी और 190 जोधपुर शहर के थे। ओसिया तहसील के गिंगालाद गांव में नाडी तालाब की जमीन पर कोर्ट द्वारा स्टे के बावजूद असामाजिक तत्वों की तरफ से अतिक्रमण कर दिया गया। रात में वहां पर तारेबंदी कर दी गई। इस बात को लेकर जिला कलेक्टर आज ओसिया से आए और ग्रामीण ने ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर न्यूसेंस बिगड़ने के आसार जताए हैं। ओसिया के गिंगालाद गाँव में आए ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ गाँव में नाडी तालाब की जमीन पर असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था, जिस पर बाद में कोर्ट का स्टे लग गया, मगर रात को किसी जाति विशेष के लोगों द्वारा फिर से तारबंदी कर अतिक्रमण किया गया, जो कि निंदनीय है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ग्राम गिंगालाद तहसील ओसिया के अंदर जो एक नाडी गांव की सार्वजनिक तालाब नाडी है, उसकी ओरन की ज़मीन है।
उसके ऊपर कुछ असामाजिक तत्व ज़बरदस्ती रात को जाकर तारबंदी कर वहाँ कब्जा करने का प्रयास किया। तो गांव वालों ने जाके प्रशासनिक अधिकारी को, एसडीओ, तहसीलदार को अवगत कराया। उसके बाद में भी वो नहीं रुके, उन्होंने तारबंदी कर ली। तो जाके उन्होंने जब एसडीओ कोर्ट में इस्तीफा पेश किया, एसडीओ ने स्टे दे दिया। और स्टे के बाद में भी वो ग्रामवासियों के कहने से जो सर्व समाज 36 कौम के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये नाडी की ज़मीन है, इसके ऊपर किसी प्रकार का, ये ओरन की ज़मीन, किसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसके ऊपर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए नाडी की ज़मीन के ऊपर। और उसके बाद में एक जाति विशेष के लोग ज़बरदस्ती जाकर उसके ऊपर कब्जा करके अपने कोई पता नहीं उनके पीछे क्या नीयत है उनकी, तो उसको लेकर स्टे होने के बाद में भी वापस लोगों ने कब्जा कर लिया। तो ये लोगों को पूरे गांव के अंदर भारी आक्रोश है। और ये प्रशासन को मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि समय रहते हुए इन लोगों के ऊपर अंकुश लगाएं और सख्त कार्रवाई करके उनको पाबंद करें, अन्यथा ये एक न्यूसेंस ऐसी हो जाएगी और कोई झगड़ा फसाद हो जाएगा जिसकी जवाबदारी सारी प्रशासन की होगी। और अभी आचार संहिता लगी हुई है और इसके अंदर भी ये इस तरीके की हरकतें करते हैं और प्रशासन सख्ती से पेश नहीं आता है, तो बड़े दुख की बात है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पुराना परिसर में चल रहे युवा रंग कार्यक्रम के आज दूसरे दिन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज भाषण प्रतियोगिता का विषय भारत विश्व का सिरमौर रखा गया। जेएनयू छात्र हित मंडल के सांस्कृतिक कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर हितेंद्र गोयल ने बताया कि आज प्रतियोगिता में 50-50 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आगामी दिन में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। आज छात्राओं ने मेहंदी प्रतियोगिता में जमकर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कुलपति के श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा को दिखाने के साथ जीवन में मार्गदर्शन भी प्राप्त कर रहे हैं। जेएनयू की तरफ से चल रहे इस साप्ताहिक युवा रंग कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साह बनाया हुआ है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र सेवा मंडल के तत्वावधान में युवा रंग महोत्सव जो सांस्कृतिक महोत्सव है उसके दूसरे दिन आज विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है। आज संभाषण प्रतियोगिता का विषय भारत विश्व का सिरमौर, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी संभाषण प्रतियोगिताओं में लगभग 25-25 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है। और हम हिंदी वाद विवाद और अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिताओं का भी चयन पैरेलल कर रहे हैं, जिसका विषय है कि फंक्शनल सोसाइटी के अंदर विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी प्रासंगिक है। विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव के नेतृत्व में यह सांस्कृतिक गतिविधियों का सप्ताह खास तौर से विद्यार्थियों को एक मंच प्रदान करने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनाते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। आपका परिचय? मैं डॉक्टर हितेंद्र गोयल छात्र सेवा मंडल में सांस्कृतिक समन्वयक के रूप में यहाँ पर कार्यरत हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर। किसी ने ये नहीं पूछा आप कौन से देश से हो, आप कौन से धर्म के हो, आपकी जाति क्या है, किसी ने नहीं पूछा। और आज हम यहाँ है जब हमने कोरोना महामारी को हटा दिया, उससे हम जीत गए। क्यों जीते? क्योंकि भारत में एकता है। अगर यहाँ संस्कृति है, सभ्यता है, यहाँ प्यार भी है। इसी के साथ मैं आपको इतिहास का थोड़ा सैर करा। हमारे यहाँ ऐसे वीर हुए हैं जिनकी कथाएं आज भी आज के युवाओं के अंदर जोश भर देती है। हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीर हुए हैं, महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर हुए हैं, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना। And individual values. It allows for the expression of diverse perspectives, fosters debate and help hold those in power accountable. A very good afternoon to one and all present, respected judges, ladies and gentlemen and my fellow debaters. स्वीप टीम जिला परिषद जोधपुर द्वारा सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत इंद्र विक्रम सिंह व सुपरवाइजर प्रताप राम बडियासर के निर्देशन में रैली का आयोजन हुआ। बीएलओ मुरली मनोहर दादिश ने बताया कि जिला परिषद टीम के करण सिंह राठौर, जसवंत सिंह राठौर, भवानी सिंह चारण, संतोष कंवर महिला सदस्य व बीएलओ उगमा राम नरवाल, राकेश चौधरी, ओमवीर सिंह, मणिराम बारड, डॉक्टर लूणा राम शारीरिक शिक्षक व विद्यार्थियों की उपस्थिति में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों द्वारा पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित कर भव्य रैली का आयोजन किया गया। हाथों में नारे की तख्तियां लिए जोश भरे अंदाज में स्लोगन वाचन करते हुए डिगाड़ी वार्ड नंबर 79 दक्षिण के मुख्य मार्गों से रैली निकाली गई। वार्ड वासियों को अधिक से अधिक मतदान के में भाग लेने के हेतु जागरूक कर प्रचार प्रसार किया गया। सारे काम छोड़ दो, मुरली जी जरूरी आओ। सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो।
सवाई माधोपुर जिले के अजनोटी गांव के नजदीक एक तेज रफ्तार से पिकअप चुनाव प्रचार कर रहे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के काफिले में घुस गई, जिससे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जिला अस्पताल पहुंचे और हादसे में घायल सीआरपीएफ के जवानों की कुशलक्षेम पूछी। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि वे अपने समर्थकों के साथ अजनोटी गांव में ग्रामीण कार्यालय के बाहर खड़े थे, तब एक तेज रफ्तार पिकअप आई और उनके काफिले की 2 कारों को क्षतिग्रस्त करते हुए सीआरपीएफ के 2 जवानों को टक्कर मार दी। हादसे में सीआरपीएफ जवान संदीप कुमार व अजय कुमार भदौरिया घायल हो गए। दोनों जवानों के सिर में चोटें आई और पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। चुनाव आयोग ने लगाए सुरक्षा की दृष्टि से, और हम वहाँ जो ग्रामीण कार्यालय वहाँ खड़े थे, सब साइड लगा के पिकअप आई तेज गति से और वो टक्कर मारती 2 गाड़ी तो उन्होंने ध्वस्त कर दी और ये 2 जवान घायल हो गए। शायद जो जैसा कार्यकर्ता बता रहे हैं, पिकअप वाले ने कोई शराब पी रखी थी। आप आम तौर पर जानते हो बड़ी तेज़ स्पीड से पिकअप चलती है, पिकअप से ही ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो एक अनफॉर्चुनेट सीन है कि जवान घायल हुए जो हमारी सुरक्षा में लगे हुए थे। कौन से का मामला है डॉक्टर साहब? ये अजनोटी के पास का है और हम ये जल्दी स्वस्थ हो ऐसी कामना करते हैं। शहर के खांडा फलसा थाना क्षेत्र स्थित भीतरी शहर के बाइक तेज गति से चलाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। मामले में आपस में पथराव भी हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। हालांकि देर रात तक मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया। पुलिस ने बताया कि भीतरी क्षेत्र में कुछ लोग तेज बाइक चलाकर निकले थे। इस दौरान वहां रहवासियों ने उन्हें टोका तो वे गाली गलौज करने लगे। इस पर अन्य लोग भी बाहर आ गए। बताया गया कि बाइक सवार के साथी भी विवाद की सूचना पर पहुंचे और विवाद के बाद पथराव कर दिया गया। इसके बाद रहवासियों ने भी पथराव किया। बाद में वे बाइक छोड़कर भाग गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला 3-4 दिन पहले शुरू हो रखा था, तब शांत हो गया था, मगर बताया कि रविवार की रात को उत्पादी युवक फिर से आए और पथराव शुरू कर दिया। आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन की तरफ से तैयारियां जोरों पर चल रही है। इस कड़ी में आज पुलिस प्रशासन ने बीएसएफ के साथ मिलकर भीतरी शहर में भव्य, मुक्त व निष्पक्ष चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि लोगों में निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव हो, इसके लिए यह फ्लैग मार्च भीतरी शहर से निकाला गया। लोगों को बताया गया कि भयमुक्त होकर अपना मतदान करें। विधानसभा चुनाव आगामी 25 नवम्बर को होने वाले हैं। डीसीपी दुहन ने कहा कि लोग बिना भय एवं डर के निष्पक्ष मतदान करें। ऐसे में उन्हें फ्लैग मार्च के माध्यम से ये बताया गया। 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसी की तैयारी में आज भीतरी शहर में जोधपुर पूर्व कमिश्नरेट के भीतरी शहर में फ्लैग मार्च सीएपीएफ बीएसएफ के साथ निकाला गया। हमारा इससे यही एक मकसद है कि जो एक इकबाल है कानून का, प्रशासन का, वो सब बना रहे। जो भी मतदाता है वो भयमुक्त माहौल में अपना जो मतदान है वो करके आ सकें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ हम एरिया डोमिनेशन करते हैं। इसके साथ हम लोगों में ये विश्वास दिलाते हैं कि हम मौजूद हैं आपकी मदद के लिए, और आप बिल्कुल किसी भी तरह से किसी प्रलोभन में ना आकर किसी से बिना डरे हुए अपने जो मतदान करने का जो अधिकार है उसका आप उपभोग कर सकें। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड स्थानीय संघ विराटनगर के तत्वावधान में त्रिवेणी धाम शाहपुरा में स्थित सैनी धर्मशाला में राज्य पुरस्कार स्काउट अभिशंसा शिविर का आयोजन किया गया। संचालक गिरधारी लाल डाबर के सानिध्य में हुआ शिविर प्रभारी फूलचंद मीना ने बताया कि यह शिविर 3 दिवसीय रहेगा, जिसमें सम्मिलित होने वाले स्काउट अपने पाठ्यक्रम के अनुसार प्रवेश से राज्य पुरस्कार की सभी परीक्षाओं में भाग लेंगे। शिविर संचालक ने बताया कि शिविर में 150 संभागी भाग ले रहे हैं। परीक्षार्थी स्काउट विराटनगर, कोटपुतली, शाहपुरा, पावटा स्थानीय संघ से है। कुंभावत ने बताया कि शिविर में फूलचंद मीना, साधुराम सेनी, हीरा लाल स्वामी, रामगोपाल सेनी, विक्रम कुमार कुंभावत आदि दक्ष परीक्षकों ने नियम प्रतिज्ञा, झंडा गान, प्रार्थना, राष्ट्रगान, आंदोलन का इतिहास, आदर्श वाक्य, चिन्ह, सैल्यूट, बाया हाथ मिलाना आदि विषयों के ऊपर मौखिक और लिखित परीक्षा दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से।
विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया अवलोकन। रूहानी एहसास और भक्ति रसावादन के साथ रिफ का समापन। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्ण नहीं, जोशी। मतदाता जागरूकता रैली से दिया मतदान का संदेश। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।